का योग होता है। समझ गया? जब अक्षरों में लिखी जाती है मतलब क्या बताएंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट ना, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो उसके पहले जो है क्या लगता है, डी का प्रयोग होता है। जैसे जब फर्स्ट हुआ है 10वां लड़का तो जय 10th हुआ है। समझ गया? बताइए सोडियम बाइकार्बोनेट को और किस नाम से जाना जाता है? सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खाने का और इसको किस नाम से जाना जाता है? खाने का सोडा। इसको खाने का सोडा, खाने का सोडा सोडा बना करना है। बेकिंग सोडा डी का प्रयोग ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? खाने का सोडा, यही ना, या बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने का सोडा और बेकिंग सोडा, इस सब क्या है? एक ही है। इसका क्या होता है रासायनिक सूत्र? इसका क्या होता है? NaHCO3। इसका क्या होता है रासायनिक सूत्र? NaHCO3। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की पहले प्राप्ति देख लेते हैं कि इसको कैसे प्राप्त करते हैं, यही ना। इसका पहले प्राप्ति देख लेते हैं। तो बताइए इसका प्राप्ति किस विधि से किया जाता है? अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। अमोनिया सोडा विधि या अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। अमोनिया सोडा विधि, सोडा विधि, या इसको क्या कहा जाता है? या साल्वे विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साल्वे विधि। अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि इसको कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति इस विधि से होती है ना। तो अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि क्या है पता है आप लोगों को? क्या है? अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी अमोनिया गैस क्या है? अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति होता है। फिर से सुन लीजिए, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर देंगे? प्रवाहित कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति हो जाएगी। समझ में आया? अभी रिएक्शन देख लेते हैं। पहले क्या लेते हैं? अमोनिया गैस को लेते हैं, यही ना, NH3। ठीक है, और उसके बाद सोडियम क्लोराइड भी लेना है, NaCl। उसके बाद और क्या लेना है? जल H2O। जलीय भी लेना है ना, तो जल तो लेना ही है। उसके बाद जल ले लेते हैं। उसके बाद और क्या ले लेते हैं? CO2 गैस को इसमें प्रवाहित कर देते हैं, CO2। ठीक है, देखिए हम क्या बताएं। अमोनिया गैस से संतृप्त, बोले ना, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन। सोडियम क्लोराइड आ गया, जलीय विलयन है तो जल तो आएगा ही आएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे। तो किसका निर्माण हो जाएगा? इधर हो जाएगा NaHCO3, और क्या हो जाएगा? NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड भी बन जाएगा। उसके बाद ये क्या बना? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति कैसे हुआ बता दिए। अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि किसको कहा जाता है? तो अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर किसका निर्माण होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। समीकरण के द्वारा भी आपको बता दिए। अब देख लेते हैं इसका, क्या देख लेते हैं बताइए। इसका गुण देख ले। अब क्या तो सोडियम, इसका गुण देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का गुण क्या है बताइए? गुण क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन है, इसका हो जाएगा जलीय विलयन आपका ये क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। जलीय विलयन क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। जब जलीय विलयन क्षारीय होगा तो इसका pH क्या हो जाएगा? 7 से क्या हो जाएगा? इसका pH 7 से अधिक होगा कि नहीं? आप जानते हैं क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का पहला गुण हुआ कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। और इसका जब क्षारीय होगा तो इसका क्या हो जाएगा?
क्षार से। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, क्षारीय, यही ना। अम्ल से अभिक्रिया करके क्या कर देगा, अम्ल से जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट एक तरीका से क्या कर सकते हैं, धातु के कार्बोनेट है, धातु के कार्बोनेट। जब इसको अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो कौन सी गैस होगा, कौन सी गैस उत्पन्न होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। बताए थे अम्ल के गुण में, अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, चाहे अम्ल धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करे या धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करे, उस स्थिति में कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा कि अम्ल धातु के ऑक्साइड या क्या है, धातु के अम्ल नहीं, धातु के ऑक्साइड नहीं, अम्ल धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। समझ में आ गया। ये क्या है, अम्लों को उदासीन करके। दूसरा नंबर में ये जो है NaHCO3, ये अम्लों को उदासीन करके, अम्लों को उदासीन करके क्या करता है, उदासीन करके क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस उत्पन्न करती है। ये इसका दूसरा गुण हो गया, समझ में आया। ये क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा गुण हो गया। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा गुण समझ लिए। उसके बाद देखिए, अब बस यही दो गुण याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। NaHCO3 अम्लों को उदासीन करके CO2 गैस उत्पन्न करती है। कैसे उत्पन्न करती है, तो NaHCO3 धातु के बाइकार्बोनेट है। आप जानते हैं कि धातु के बाइकार्बोनेट से अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस, CO2 गैस उत्पन्न करती है, यही ना। अब इसको क्या कर लेते हैं, उपयोग देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, पता है आप लोगों को, कहाँ किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने, बेकिंग पाउडर बनाने। बेकिंग पाउडर बनाने। देखिए बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अलग है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा क्या है, बिल्कुल अलग है। आपको लगेगा सेम है, लेकिन क्या है, ये बिल्कुल अलग है। बेकिंग पाउडर का जो निर्माण होता है, कि बेकिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है, बेकिंग पाउडर में खाने का सोडा या कह सकते हैं क्या, बेकिंग सोडा। खाने का ये सोडा को क्या कहेंगे, बेकिंग सोडा। उसके बाद इसमें और क्या रहता है, टार्ट्रिक अम्ल। ये दोनों मिल करके किसका निर्माण करेगा, बेकिंग पाउडर का। समझ में आया। बेकिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है, बेकिंग पाउडर में कौन कौन चीज रहता है, खाने का सोडा यानी क्या कह सकते हैं, इसको बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल मिल करके क्या बनाता है, ये बेकिंग पाउडर, दोनों का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण है, बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है। समझ में आया। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा को आप खाने का सोडा भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। उसके बाद ये पावरोटी और केक बनाते समय क्या करते हैं, पावरोटी और केक को बनाते समय बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगर बेकिंग पाउडर जैसे ये इसमें टार्ट्रिक अम्ल की मौजूदगी नहीं रहेगा तो केक जो हो जाएगा ना, उसका स्वाद कड़वा हो जाएगा। केक का स्वाद कैसा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। या पावरोटी का स्वाद कैसा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। ये दोनों जैसे केक और पावरोटी बनाते समय जब उसको गीला किया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, बेकिंग पाउडर थोड़ा सा दे दिया जाता है। ठीक है। बेकिंग पाउडर जैसे ही दे देते हैं तो क्या हो जाता है, अगर बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक अम्ल नहीं रहेगा तो वो पावरोटी या केक का स्वाद कैसा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। उसके बाद देखिए दूसरा, एक बार हम पहले बता चुके हैं कि पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अम्लीयता को दूर करने के लिए। पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ में आया। आप जानते हैं कि हमारा अमाशय जो है, अमाशय कौन से अम्ल को स्रावित करता है, अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को।
अमाशय कौन से अम्ल को स्रावित करता है? हाइड्रोक्लोरिक। जब अधिक मात्रा में HCl की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, अधिक मात्रा में जब HCl स्रावित हो जाता है तो क्या हो जाता है, तब वहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। और क्या होता है आप जानबे करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। और उधर अमाशय कौन से अम्ल को स्रावित करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित, यही ना, तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यहाँ से ये बेकिंग क्या है, ये बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। और जैसे ही ये दोनों मिलता है तो क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। उदासीन हो जाता है तो पेट की अम्लीयता क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। समझ में आया? हमारा अमाशय कौन से अम्ल को स्रावित करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है पेट में तो क्या हो जाता है? पेट दर्द करने लगेगा, गैस बन जाता है। जैसे ही क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलता है तो क्या हो जाता है? उदासीन करके ये पेट की अम्लीयता को क्या करते हैं? दूर कर देते हैं। तीसरा बताइए तो आप लोग, अग्निशामक यंत्र में किया जाता है इसका उपयोग। आप लोग भूलबो किए हैं? अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। यंत्र में, ये अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है, अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए अग्निशामक थोड़ा यंत्र को देख लेते हैं। अग्निशामक यंत्र जो है ना, अग्निशामक यंत्र, इसमें क्या रहता है? तो इसमें रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। उसके बाद क्या होता है बताइए तो? इसमें और क्या रहता है? अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है। उसके बाद और क्या रहता है? सल्फ्यूरिक H2SO4। क्या रहता है? जब ये दोनों अभिक्रिया करता है, जैसे उसके अग्निशामक यंत्र के घुंडी जो होता है, जैसे इसको घुमाते हैं तब ये दोनों अभिक्रिया क्या हो जाता है? दोनों मिल जाता है। अग्निशामक यंत्र में मौजूद क्या रहता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा अम्ल मौजूद रहता है? H2SO4। जैसे ही अग्निशामक यंत्र के घुंडी को जैसे घुमाते हैं तो ये दोनों क्या करते हैं? आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं। अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करेगा बताइए तो? ये क्या है? धातु के बाइकार्बोनेट है। ये क्या है? अम्ल है। आपको तो पता है अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट से जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करेगा। ये दोनों अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? आग को बुझाने के लिए जिम्मेवार गैस है। आग को बुझाने में मदद कौन गैस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो समझ में आया कि अग्निशामक यंत्र में रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। जैसे उस यंत्र के घुंडी को घुमाया जाता है तो ये दोनों अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या बना देता है? और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही उससे बाहर निकलता है अग्निशामक यंत्र से तो आग को क्या कर देता है? कंट्रोल बुझा देता है। आग को बुझाने के लिए कौन सा गैस जिम्मेवार है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। वही आग जलाने के लिए कौन सा गैस जिम्मेवार है? ऑक्सीजन। जलाने के लिए कौन सा गैस जिम्मेवार है? ऑक्सीजन। समझ में आया? ये है सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग। और इसका उपयोग भी हम आगे कर सकते हैं खाना को जल्दी पकाने के लिए, रसोई घर में खस्ता बनाने के लिए ना, और क्या क्या कर सकते हैं खस्ता बनाने के लिए। उसके बाद व्यंजन अनेक प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए कभी कभी इसका उपयोग खाना को जल्दी पकाने के लिए भी किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग क्या किया जाता है? खाना को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है। खस्ता में इसका उपयोग किया जाता है और अनेक प्रकार के व्यंजन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये रहा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। कैसे प्राप्ति होती है इसका गुण क्या है और इसका उपयोग क्या है बता दिए। अब आगे बताएंगे सोडियम कार्बोनेट, जिसको कहा जाता है धोने का सोडा। ठीक है, बस अगला क्लास लेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद उसी में विरंजक चूर्ण के बारे में भी बता देंगे। एक क्लास और इसमें लगेगा और ये खत्म हो जाएगा। तब मिलते हैं हम अगले क्लास में।